घर में सोता रहा परिवार, चोर उड़ाकर ले गए जेवरात और नकदी। प्रतिमा विसर्जन स्थल की कलेक्टर और एसपी ने देखी व्यवस्था। और भाजयुमों ने फूंका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर मुख्यालय के सिंधी मोहल्ला में मंगलवार की रात एक परिवार घर में सोया हुआ था और अज्ञात चोरों ने घर में घुसे जेवरात और नकदी उड़ाकर ले गए, जिसकी सूचना कोतवाली थाना में पीड़ित परिवार द्वारा दी गई। इस संबंध में महिला सुनीता बिरनवार ने बताया कि मंगलवार की रात पति और सास एवं ननद थीं। सुबह करीब 4:30 बजे नींद खुली, मोबाइल देखी तो नहीं था, अलमारी भी खुली थी। कमरे में कोई व्यक्ति छिपते दिखाई दिया, जिससे आवाज लगाई तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। अज्ञात चोर द्वारा अलमारी में रखे जेवरात और नकदी करीब 60,000 रुपए, 2 मोबाइल, जुमला 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये ना सब थे। जिस कमरे की चोरी हुई है उस कमरे में छोटी नंद सोई हुई थी, हॉल में मैं और हस्बैंड सोए हुए थे, और जहाँ ड्रेसिंग से पैसे गए हैं कैश, वहाँ पे सासू माँ सो रही थी। अच्छा, कितने लाख की चोरी किया? कम से कम 1.5 पौने 2 लाख की है। कैश गया है 45 हज़ार रुपये करीब, और हाँ 60,000 रुपये करीब होगा। और दीदी का पूरा जेवर गया है। उनका एक चैन थी, एक जोड़ी झुमकी थी, 2 अंगूठी थी, कड़े थे। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व की रात से माता रानी की प्रतिमा विसर्जन का दौर प्रारंभ हो जाएगा, जो 2 दिनों तक चलता रहेगा। प्रशासन द्वारा माता रानी की प्रतिमा विसर्जन के लिए बैनगंगा नदी के बड़े पुल के नीचे बैनगंगा तट पर कुंड बनाया गया है। आज बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा प्रतिमा विसर्जन स्थल पर पहुंच व्यवस्था देखी गई। प्रतिमा स्थल पर प्रतिमा विसर्जन के लिए आने वाले वाहनों के आवागमन के लिए सड़क का मरम्मतीकरण करने निर्देशित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में शहर मुख्यालय के काली पुतली चौक में बुधवार को पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के आह्वान पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज के निर्देशानुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। कमलनाथ अपने हाथ से प्रदेश की सत्ता चले जाने से झटपटाहट में इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पुतला दहन के दौरान भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी को लेकर जो टिप्पणी की है, उसी के संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध के स्वरूप में कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि एक तरफ आप सभी को पता है कि कमलनाथ जी केवल एक दरबारी नेता है, जिन्होंने केवल गांधी परिवार की दरबारी करने का काम किया है, गांधी परिवार में नौकरी करने का काम किया। और जिस तरह से वो आदरणीय वीडी शर्मा जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वीडी शर्मा जी ज़मीन पर काम करने वाले नेता हैं। छात्र राजनीति से लेकर आज वर्तमान राजनीति तक आदरणीय वीडी शर्मा जी ने ज़मीन पर काम करते हुए अपने आप को स्थापित करने का काम किया। और मैं कमलनाथ जी को ये कहना चाहता हूँ कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र अष्टमी बुधवार को भक्तिमय वातावरण में मनाई गई। भक्तों द्वारा घर से पकवान, पूरी, हलवा, चना और पूजन थाल सजाकर माता मंदिर पहुंच माता रानी को अठवाई चढ़ाई गई। माता रानी की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन कर कन्या भोज भी कराया गया। इस साल नवरात्रा पर्व पूरे 8 दिनों का होने से जवारा विसर्जन गुरुवार और दशहरा पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। अष्टमी पर्व पर सुबह से ही माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। माता मंदिर और सार्वजनिक दुर्गोत्सव समितियों में भी अष्टमी पर्व का हवन पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाआरती का जगह जगह महाप्रसाद का वितरण किया गया। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति उकवा में पिछले 74 वर्षों से लगातार मां दुर्गा माता की प्रतिमा और दुर्गोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस साल भी दुर्गोत्सव कार्यक्रम के 77वें साल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल कोरोना वायरस के चलते उकवा दुर्गोत्सव में कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया गया था, इसलिए इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। देवी जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बैहर विधायक संजय उइके के द्वारा माता रानी की पूजा अर्चना कर देवी जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गायिका शहनाज अख्तर के द्वारा देवी गीत भक्ति का ऐसा समा बांधा गया कि कार्यक्रम समाप्ति तक लोग अपने स्थान पर ही डटे रहे।
बैहर क्षेत्र के ग्राम खोलवा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां जगत जननी दुर्गा जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इस नवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवत महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें पंडित आचार्य घनश्याम प्रसाद तिवारी के द्वारा भगवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा सुनने दूर दूर से लोग पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।